नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर सवाल मैथ सीरीज में। आज हमारा अध्याय नंबर 4 वर्गमूल घनमूल जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। 2 हमारे लेक्चर हो चुके। आज हमारा तीसरा दिन है और टोटल लेक्चर हमारा 36 यानी कि 36वां है। इस आर सवाल के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमारे कंप्लीट हो चुके। इन सभी चैप्टरों की प्ले लिस्ट हमारे आर सवाल मैथ्स की प्ले लिस्ट हमारी दी गई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके इन सभी चैप्टरों को भी देख सकते हैं। बेहद आसान और सरल तरीके से, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड के तरीके से मैंने मेथड से बताए हैं। इस आर सवाल की बुक का टोटल हम कंप्लीट पेज बाय पेज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे घनमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक और कुछ प्रश्न करेंगे। हमारा डेली का ये वीडियो 9 बजे सुबह लाइव हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारा मैथ्स रिफाइंड यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ और लेटेस्ट जो क्वेश्चन हमारे जैसे ये वीडियो है इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले बेसिक देख लेते हैं, क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं घनमूल निकालने के शॉर्ट ट्रिक की। देखिए, आपको पता है घन क्या होता है कि संख्या के 3 बार गुना। जैसे 1 का घन हमारा होता है 1, 2 का घन हमारा होता है 8 और 3 का घन होता है हमारे पास 27 और जी 4 का घन हमारे पास होता है 64 और 5 का घन होता है जी हमारे पास 125 और 6 का घन होता है हमारे पास 216 और 7 का घन होता है जी हमारे पास 343 और 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है जी 729 और 10 का घन होता है जी हमारा 1000। 10 का घन होता है 1000। अब इसमें देखिए, आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कुछ थोड़े सी कैसे हम निकालते हैं। ये बेसिक सी जानकारी आपको बतानी मुझे ज़रूरी थी। जैसे कि किसी संख्या के, अगर कोई भी संख्या में गिवन संख्या दी गई है तो उसके जो बाद के जो अंक होते हैं उनमें कुछ इंटरचेंज होता है। जैसे कि अगर किसी संख्या के बाद में 2 है तो इंटरचेंज हो जाएगा वो 8 में, या 8 है तो 8 चेंज हो जाएगा 2 में। ये 2 हमारी संख्या है, 2 चेंज होगा 8 में और 8 चेंज होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 रखा है तो उसको रिप्लेस कर देगा 8। अगर 8 रखा है 8 को रिप्लेस कर देगा 2। इसी प्रकार अगर किसी संख्या के अंत में 3 रखा है, 3 रिप्लेस कर लेगा किसके स्थान कौन ले लेगा 7 और 7 के रिप्लेस में चले जाएगा 3। यानी कि 2 और 8 आपस में इंटरचेंज हो गए। इसी प्रकार 3 और 7 अपने में इंटरचेंज होंगे एक दूसरे के। बस ये 2 बात आपको रखनी ध्यान कि 2 और 8 का इंटरचेंज होगा और 3 का 7 में होगा। अब ये थोड़ी सी बाकी, अगर जिसके बाद में 1 है तो 1 में ही रहेगा। अगर बाद में हमारे 4 है तो 4 ही रहेगा, इनमें 9 चेंज होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर 6 दे रखा तो 6 ही रहेगा। और आपका अगर 9 दिया है तो हमारा 9 ही रहेगा। 9 चेंज होगा, इनमें जो इंटरचेंज होगा 9 चेंज होगा इन डिजिट के साथ और इंटरचेंज होगा हमारा इन 2 का 8 में, 8 का 2 में। यहाँ पे इंटरचेंज होगा हमारा इंटरचेंज। बस ये छोटी सी आपको ध्यान रखनी बात, बाकी आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी संख्या लेके मैं आपको घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी इस वीडियो में। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 4 संख्या दी गई है, इनका घनमूल निकालना। जैसे हमारे पास ये संख्या है तो उसमें सबसे बाद का हम 3 अंक लेंगे। 3 अंक में, क्योंकि घन में जो होता है स्क्वायर में तो पेयर बनता है 2-2 संख्या का, घन में बनता है 3-3 संख्या के पेयर। अब उसमें देखिएगा 8 है तो 8 का मैंने आपको बताया कि 8 इंटरचेंज किस में होगा। 8 इंटरचेंज होगा जी 2 में। 8 इंटरचेंज होगा 2 में। तो यानी कि 8 के रिप्लेस में हमारा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या बची वो बची 1। अब 1 हमारी 1 जो है 1 से हम क्या ज्ञात कर से 1 से पहले कोई भी घन नहीं है संख्या, तो यानी कि 1 का हम क्यूब रूट निकाल लेंगे।
एक का क्यूब रूट एक ही होगा। तो यानी कहने का मीन्स ये होगा कि जो हमारी संख्या दे रखी 1728, ये किसका घन है? 1728 घन है जी 12 का घन। इसी प्रकार अगले संख्या बनाते हैं हम 2744। बाद के 3 अंक लेंगे और बाद का अंक अगर 4 है तो 4 किसी में इंटरचेंज नहीं होगा। इंटरचेंज के लिए 2 8 में इंटरचेंज होता है, 8 किस में चेंज होता है? 2 में। इसी प्रकार 3 किस में चेंज होगा? 7 में। और 7 इंटरचेंज होगा किस में? 3 में। बस ये 2 संख्या में याद रखने, 3-4 संख्याएं। अकबर 2 8 में, 8 2 में, 3 7 में, 7 3 में। 4 का इंटरचेंज 4 में हो जाएगा। हमारे पास यहाँ संख्या बची 2। अगर जो यहाँ संख्या बचती है, अब उस संख्या को देखें किस संख्या इसके पहले कौन संख्या घन है। तो उससे पहले 2 से पहले घन जो है वो 1 है। 1 किसका घन होता है? 1 का होता है जी। उसको यहाँ पे रख देंगे। जिसका जो संख्या हमारे पास यहाँ पे बची उससे पहले कोई संख्या घन है, उसका घनमूल निकाल के हम उसके आगे रख देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 14। तो यानी कि 2744 किसका घन है? 14 का घन है। इसी प्रकार हम इसमें लेंगे, इसमें बाद के 3 अंक लेंगे, दाई साइड से जोड़ा बनाएंगे 3 अंकों का, और उसका लास्ट का अंक 5 है। तो 5 किस में चेंज होगा? खुद 5 में चेंज होगा। तो लास्ट का अंक हो जाएगा हमारा 5। जो हमारे पास संख्या बची, यह बची 3। 3 से पहले कौन संख्या घन है? 3 से पहले 1 है। 1 किसका घन होती है? 1 का घन होती है। बस वो संख्या 3 से पहले जो संख्या घन है उसका घन इसके निकाल के इस संख्या के साथ में रख देंगे, यानी कि 5 से पहले रख देंगे, यानी कि 1। ये किसका घन है? 15 का। इसी प्रकार इसमें लेंगे हम बाद के 3 अंक लेते हैं। लास्ट का अंक जो है 5 है। 5 इंटरचेंज होगा खुद 5 में ही। जो संख्या हमारे पास बची, यहाँ पे बची 15। 15 से पहले कौन संख्या घन है? 8। 8 किसका घन होता है? 8 घन होता है जी 2 का। तो बस हम यहाँ पे 5 से पहले क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो ये किसका घन है? हमारा 25 का। तो बहुत आसान होता है इनमें घन निकालना। बस जो विधि मैं आपको बता रहा, केवल ये इंटरचेंज वाले 4 डिजिट आपको याद रखनी, बाकी और कुछ नहीं रखा। इंटरचेंज जो होगा 2 8 में, 8 2 में, 3 7 में, 7 3 में, बाकी नो चेंज है हमारा। अगला ऐसे ही क्वेश्चन हम बनाएंगे। इसके दाएं तरफ से 3 अंकों का, 3 संख्याओं का 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर बनेंगे। 3 चेंज होगा किस में? हमें पता है 3 चेंज होता है 7 में। अब इससे हम बात नहीं करेंगे। अब देखेंगे यह संख्या हमारे पास क्या बची? 912। 912 से पहले कौन संख्या घन है? अभी मैंने पहले पेज पे लिखवा था 729 हमारा जो घन है वो 912 से पहले जो घन है वो 729 है। 729 किसका घन है? 729 घन है जी आपका 9 का। तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या दी गई है किसका घन है जी? 97 घन है। कौन? 91 26 73। इसी प्रकार हम अगली संख्या बनाते हैं। दाएं ओर से 3 अंकों का पेयर बना लेंगे, 3 3 का पेयर। 7 किस में चेंज होगा? 7 चेंज होगा जी आपका 3 में। और ये अब हमारे पास ये तीनों संख्या कैंसिल होगी। अब हम देखेंगे 804 से पहले कौन सी संख्या घन है? 804 से पहले घन संख्या है 729। 729 किसका घन होता है जी? ये होता है जी 9 का। बस आप कहेंगे कि यहाँ पे बस 9 लिख दीजिए 3 से पहले। तो ये किसका घन है हमारा जी? ये घन है जी हमारा 93 का, 93 का। इसी प्रकार अगला संख्या हम देखेंगे। दाएं ओर से 3 संख्या का 3 अंकों का हम पेयर बनाएंगे। उसका लास्ट का अंक हमारा 3 है। 3 किस में इंटरचेंज होता है जी? 3 इंटरचेंज होता है 7 में। अब हमारे पास जो संख्या बची वो बची 50। 50 से पहले कौन संख्या हमारी घन है? 50 से पहले हमारे घन है जी 27। 27 किसका घन होता है जी? वो होता है जी 3 का। 3 का घन होता है तो 7 से पहले लिख देंगे 3। हम कहेंगे किस संख्या का घन है जी? 27 का घन है जी 50 653। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। दाएं ओर से 3 अंक पकड़ेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे और उसके लास्ट का अंक देखेंगे क्या? लास्ट का अंक 4 है। 4 किस में इंटरचेंज होगा? 4 में कोई चेंज नहीं, सेम 4 का 4 रख देंगे। इंटरचेंज मात्र होता है 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में। तो अब हमारे पास ये 3 छोड़ने बाद जो संख्या बची वो बची हमारे पास 13। 13 से पहले कौन संख्या घन है? वो 8 है। 8 किसका घन है जी? 8 घन है जी 2 का। तो 4 से पहले लिख देंगे हम 2। तो कहेंगे ये एक संख्या किसका क्यूब है? 13824। ये 24 का क्यूब है हमारा। तो बहुत ही इजी हमारा हो जाता है
अगर हम इस मेथड को सीख लेते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिकैप और कर देता हूँ। इंटरचेंज हमारा होगा किस में, 2 का 8 में, 8 का 2 में, 3 का चेंज होगा 7 में और 7 का चेंज होगा आपका 3 में। बस ये दो आपको बात याद रखनी। बाकी नो चेंज किस में नहीं होगा, 1 का नो चेंज होगा, 1 का 1 ही रहेगा अगर बाद में अंक है, 1 4 है 4 रहेगा, 5 है 5 रहेगा, 6 है 6 रहेगा, 9 है तो 9। बस ये दो चीज़ आपको रखनी, 2 8 का और 3 7 का पेयर का। उसके बाद में आपको क्या बताया मैंने, बाद की दाएं ओर से 3 डिजिट हमें रखनी। 3 डिजिट में देखेंगे सबसे लास्ट का अंक क्या, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में, इंटरचेंज। बाकी जो हमारे पास संख्या बची 1, 1 से पहले कोई संख्या क्यूब नहीं, तो 1 ही क्यूब होती है, तो 1 का क्यूब क्या बनेगा 1, तो यानी कि 2 के आगे 1 रख देंगे, किसका क्यूब है 12 का। इसी प्रकार अगला हमने संख्या देखी 2744, इसमें बाद का हमारा 4, हमारा 4 का 4 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होने का। और जो बचेगी 3 से बाद में 3 अंकों को हटाने के बाद जो बचती है संख्या, वो बचता है हमारे पास 2, 2 से पहले घन जो है वो 1 है, 1 किसका घन है 1 का। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देख सकते हैं बहुत इजी, आराम से। प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप और ज़्यादा संख्याओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।